स्टोर को ओपन कर लेना हमने एडिट थीम में जाके। उसके बाद यहाँ पे ये मेन्यू का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इधर आपके पास ये मेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से करेंगे एडिट, ठीक है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे मेन्यू के कुछ ऑप्शंस है वो आ जाएंगे। इसका नाम अगर चेंज करना चाहें तो नाम भी चेंज किया जा सकता है, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक तरतीब के अंदर अपनी चीज़ें सेट करनी होती हैं। यहाँ पे ये होम पेज आ रहा है हमारा, कैटलॉग आ रही है और कॉन्टैक्ट आ रहा है। कैटलॉग में क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे, आपके स्टोर पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स एक जगह पे शो होती हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको रिमूव कर देंगे कैटलॉग को। यहाँ पे हम अपनी कलेक्शंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम ये नीचे जाएंगे ऐड मेन्यू आइटम के ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जी लेबल, ठीक है। अब हमने जो जो कलेक्शंस अपनी बनाई होंगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं होम एंड किचन, ठीक है, होम एंड किचन। यहाँ पे हम जाएंगे कलेक्शंस वाले ऑप्शन में, इस पर क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पे आपकी कलेक्शंस आ जाएंगी जो आपने बनाई होंगी, ठीक है। तो इसमें हम ये होम एंड किचन के ऊपर जो है ना वो सिलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी एक इसके अंदर जो वो ऐड हो गई है। अब ये जो टिक का निशान आगे आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाए। इसी तरह फिर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्थ एंड ब्यूटी, क्लिक करेंगे, कलेक्शंस पे जाएंगे और हेल्थ एंड ब्यूटी को टिक कर लेंगे, ठीक है। ये भी ऐड हो गई। फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे किड्स एंड टॉयज़ और कलेक्शंस में जाके अब हम सेलेक्ट करेंगे किड्स एंड टॉयज़ वाले सेक्शन को, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे अपनी लास्ट जो आपने कलेक्शंस बनाई होंगी वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। टेक एंड गैजेट्स, ठीक है जी। अब ये मेन्यू हमारा बन गया। अब हमने इसको अरेंज करना है, सेट करना है। हम चाहते हैं कि होम, उसके बाद आए होम एंड किचन, हेल्थ एंड ब्यूटी, किड्स एंड टॉयज़, टेक एंड गैजेट्स, और ये जो कॉन्टैक्ट का आ रहा है ये सबसे एंड पे हो। तो हमने यहाँ से ना इसको माउस के साथ क्लिक करके ड्रैग करना है नीचे, ऐसे एंड पे ले जाके इसको छोड़ देना है। समझ आई? तो अब ये मेन्यू इसका बन गया। अब आप इसको यहाँ से कर दें सेव, ठीक है। मेन्यू अपडेट हो गया। अब वापस आ जाएं। अब ये रिफ़्रेश होगी आपकी साइट खुद ही। तो ये देखिए अब ये हमारा मेन्यू जो है वो यहाँ पे बन गया है। समझ आ गई मेन्यू कैसे सेट करना है। मेन्यू के बाद अब बारी आती है हमारे लोगो की कि हमने यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, ठीक है। तो लोगो हम लोगो अपना डिज़ाइन करेंगे। लोगो आपको मैं बताऊंगा कैनवा के अंदर आपने कैसे बनाना है अपनी स्टोर के लिए। यहाँ से हम जाएंगे प्लस के साइन पे, और इधर से हम लेंगे कस्टम साइज़, ठीक है। विड्थ हमने रखनी है इसकी 400 और हाइट रखनी है 100, ठीक है।
4:1 की रेशो के साथ आपने इसको लेना है। यूँ 400 होना चाहिए और ऊपर की तरफ 100। यहाँ पे हमने जो लोगो है ना वो इसी साइज़ का लगाना है। अगर हम बड़ा लोगो यहाँ पे लगा देंगे ना तो ये जो हमारी पट्टी है ये वाइट कलर की आ रही पीछे, ये बड़ी सारी बन जाएगी, ठीक है ना। वो लोगो इस तरह का अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर पहले टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट आप सिंबल भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको ज़रा स्टाइलिश चाहिए तो आप ये नीचे से जाके इधर से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छा लगता है जैसे ये है, ठीक है, तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। चलिए हम ये ले लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ, यहाँ पे हम अपने स्टोर का नाम लिखेंगे, ठीक है। मैंने जो भी स्टोर खोला है इस स्टोर का नाम है ज़ोवी, और इसकी जगह मैं लिखूँगा कार्ट, ज़ोवी कार्ट, ठीक है, इस स्टोर का नाम है। और ये आ गया। इसको अब हम थोड़ा सा ना कर लेते हैं एडजस्ट। इसको मज़ीद ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए हम जाएंगे एलिमेंट्स में और यहाँ से हम लिखेंगे ट्रॉली। ये आ गई ट्रॉलीज। इधर से हम जो ट्रॉली आपको अच्छी लगती है, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है, उसको आप यहाँ पे इसके साथ ऐड कर लो, ठीक है। हम ये वाली कर लेते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से करेंगे कि जो हमारे स्टोर का कलर है, प्राइमरी कलर जो हमने लिया हुआ है, हम वही कलर का जो है ना वो लोगो उसके अंदर बनाएंगे, यानी उसमें वो वाला कलर भी यूज़ कर लेंगे ताकि उसके साथ थोड़ा मैचिंग हो जाए, ठीक है। तो स्टोर का जो मेन्यू हमारा प्राइमरी कलर है ना वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारा कलर है E86A17, ये कोड है हमारा, ठीक है। तो अब इसका कलर मैं वो वाला कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, फिर हम आएंगे ऐड न्यू कलर। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कलर लेना है, यहाँ पे अब हम वो कोड जो था ना वो ऐड करेंगे, E86A17, ठीक है। अब ये बिल्कुल सेम वो वाला कलर जो होगा ना आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा अब लोगो जो है ना वो बन गया है। अगर आप इसमें कोई और भी चीज़ ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वो अब आपकी आगे क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप उसको कितना अच्छा मज़ीद बना सकते हो। आपके स्टोर का जो नाम है उस नाम को आप स्टाइलिश बना सकते हो, कलरफुल करना है उसको, जो भी करना है वो आगे आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब हम शेयर पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब हमने जो लोगो है वो हमने लेना है PNG फाइल में। लोगो के अलावा मैंने आपको बताया था कि हमने जितनी भी तस्वीरें लेनी है वो JPG फॉर्मेट में लेनी है, ठीक है। लेकिन जो लोगो होता है ये हमेशा PNG में लिया जाता है, क्योंकि ये हमने बैकग्राउंड के बगैर लेना होता है, विदाउट बैकग्राउंड चाहिए हमें, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे हम क्लिक कर देंगे। इसको लिमिट फाइल साइज़ में हम रख देंगे 100 KB और इसको यहाँ से हम कर लेंगे डाउनलोड। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इस लोगो को हम किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी कलर के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है।
11 KB का हमारा जो ना वो लोगो बन गया है। ठीक है, वाइट कलर तो नहीं ना आया पीछे इसके, अब देखें तो इस तरह का हमें चाहिए होता है लोगो। अब हम जाएंगे अपने स्टोर पे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो कहता है एडिट लोगो इन थीम सेटिंग। थीम सेटिंग में जाकर लोगो लगाएं, तो इस पर क्लिक कर दें आप, ये खुद ही आपको ले जाएगा वहाँ पे। देखिए आ गया डिफ़ॉल्ट लोगो। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, ऐड फाइल, और ये जो भी हमने लोगो डाउनलोड किया था इसको सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। इसके बाद आप इसको कर दें डन। ये देखिए लोगो आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब जब आपने लोगो बनाना है तो अव्वल तो अगर आप ये सेम साइज़ लेके बनाओगे ना 400 और 100 वाला, तो आपका लोगो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आएगा। अगर आपका साइज़ कम ज़्यादा होगा, ज़्यादा ले लिया है या कम ले लिया है, उस सूरत में प्रॉब्लम ये होती है कि आपका ये जो लोगो होता है ना, इसका जो साइज़ है वो छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे लोगो बहुत बड़ा आ जाए या यहाँ पे लोगो बहुत छोटा आ जाए जो नज़र ही ना आ रहा हो सही तरीके से। तो हमने इस तरह का लोगो लेना है जो देखने में बिल्कुल क्लियर नज़र आए। अब ये लोगो बिल्कुल पढ़ा भी जा रहा है, पता भी लग रहा है कि ये क्या चीज़ लगी हुई है इसके साथ। ओके, अब हम इसको कर देंगे यहाँ से सेव। अच्छा, अब आ जाएं आप नीचे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी अब हमने ऐड करनी है। लोगो तो हमने लगा दिया, यहाँ पे अगर आप देखो ये व्हाट्सएप खुली है ना, तो इधर ये व्हाट्सएप का ग्रीन सा एक आ रहा है छोटा सा। ये कैनवा खोला है तो कैनवा का C लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फेसबुक खोलूँगा ना, तो यहाँ पे ये फेसबुक का एक छोटा सा आइकॉन आएगा, नज़र आ रहा है आपको वो छोटा सा F। तो अब ये हमने अपने स्टोर पे किस तरह से लगाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला स्टोर ओपन करता हूँ ना जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे ये ब्लैक सर्कल आ रहा है। ठीक है, इसकी जगह पे हमने अपना लोगो लगाना है, छोटा सा कोई भी लगा सकते हैं, बेशक अकेली ट्रॉली लगा दें। उसके लिए वापस जाएंगे, इसको बंद कर दें। अब हम साइज़ लेंगे 400 बाई 400, दोनों साइडें सेम स्क्वायर शेप। हम एक छोटा सा लोगो यहाँ पे बनाएंगे इधर लगाने के लिए ऊपर। ठीक है, एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से हम अगेन जैसे हमने वो पहले ट्रॉली लिख के सर्च किया था ना, तो यहाँ पे अगर हम बास्केट लिखते हैं शॉपिंग मैंने लिखा है यहाँ पे, तो हमारे पास ये डिफरेंट यहाँ से आ रहे हैं। इधर से हमें कोई अच्छा अगर मिल जाए तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। चले मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसका साइज़ हम थोड़ा सा कर लेंगे बड़ा, फुल के ऊपर उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और कलर भी अगर इसका हम चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से जाके जो हमारा कलर था ना वो वाला, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसको भी सेम वैसे ही हमने डाउनलोड करना है। शेयर पे जाके डाउनलोड, ये भी PNG में ही आएगा। फाइल साइज़ आपने वही लेना है 100 KB। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ये लाजमी करना है इसका, और डाउनलोड। सामान समझ आ रही है? लोगो बनाया? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए हम स्टोर पे। अब ये हमने कहाँ पे लगाना है,
ये हमने यहाँ पे लगाना है, ये जो लिखा हुआ ना फेविकॉन, ठीक है, इसकी जगह पे लगाएंगे वो वाला लोगो। ऐड फाइल, सेलेक्ट, ओपन, और डन। अब इसको हम यहाँ से कर देंगे सेव। भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये लोगो जब वो हमारा आ जाएगा, ये आ गया बल्कि, ये देखिए, ठीक है, वो लोगो वहाँ पे शो हो रहा है अब, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं वापस। अब यहाँ पे हमने एक स्क्रॉलिंग बार ऐड करनी है, पट्टी ऐड करनी है जिस पे टेक्स्ट लिखा हुआ चलेगा, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे हम, और इधर से ना अब हम जाएंगे इस पे, ये है कस्टम लिक्विड कोडिंग, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे आप, और इधर आ जाएं आप चैट जीपीटी पे। इसको अब हम कमांड देंगे, आई नीड custom liquid code for generating horizontal text scrolling bar in Shopify store। टेक्स्ट इज़, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे कि उस पर क्या चलेगा, ठीक है। मसलन हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, गेट 50% या गेट अप टू 50% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स with free cash on delivery, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। प्राइमरी कलर इज, अब अपना कलर भी दे देते हैं इसको, ठीक है, और इसको साथ कह देंगे ऐड फायर आइकॉन बिफोर text should be repeated continuously, कि टेक्स्ट लगातार चलता रहे उसके ऊपर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्क्रॉलिंग इज स्लो, इसकी स्पीड भी नॉर्मल होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, जिसको आसानी से कोई बंदा पढ़ सके। एंड स्टॉप व्हेन माउस होवर ऑन इट, ये मैंने कहा एंड स्टॉप व्हेन माउस होवर ऑन इट, इसका मतलब होता है कि कोई बंदा जब माउस उसके ऊपर लेके आए तो जो पट्टी चल रही हो वो चलना रुक जाए, ठीक है। अब ये हमने कमांड देनी है कि इसको चैट जीपीटी को, ये हमें इसके लिए अब एक कोडिंग करके देगा, कोडिंग बना के देगा पूरी इसकी, ठीक है। उसको भी हम वहाँ पे लगा के चेक करेंगे। देखिए ये कोडिंग आ गई सारी हमारे पास, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और इधर लिक्विड कोड के अंदर आपने आगे सिंपल इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट करोगे आपका पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पे पट्टी चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं माउस इसके ऊपर लेके आऊँ तो ये फ़ौरन रुक जाती है, ठीक है ना। तो
ये अब हमारी पट्टी भी यहाँ पे ऐड हो गई है। ओके जी, यहाँ तक समझ आ गई। इसको अब हम कर देंगे सेव। अब आ जाते हैं नीचे ज़रा एंड पे। ये वाला सेक्शन हमने किस तरीके से बनाना है, ठीक है, कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा एक फुटर जो है ना वो खूबसूरत सा डिज़ाइन हो जाए, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन इसको चैट जीपीटी को दे। ये भी हम कस्टम लिक्विड के ज़रिए ही बनाएंगे, ठीक है। ये ज़रा ध्यान से समझ लेनी है इस बार। इसके लिए हमने जो जो चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है ना, वो हमारे स्टोर में पहले से बनी होनी चाहिए। मसलन कलेक्शन हमने यहाँ पे ऐड की हैं, तो ये कलेक्शन हमारे यहाँ पे पहले से बनी हो। हमारे पास उन सब कलेक्शंस का लिंक होना चाहिए। हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस बनाने हैं। आपने ये पेजेस नहीं बनाई है, मैं आपको आगे बता दूंगा पेजेस हमने कैसे बनाने। तो उन पेजेस का भी हमारे पास लिंक जो है वो होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे, अब देखें, ये मैंने यहाँ पे स्टोर ओपन कर लिया और इधर मैं खोल लेता हूँ, चलें नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हमारी पहली कलेक्शन का नाम क्या है, होम एंड किचन। मैं यहाँ पे लिखूँगा होम एंड किचन और इसके नीचे ना इसका लिंक ओपन करूँगा। ये जो इसका लिंक आ रहा है ना ऊपर, इस लिंक को कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी कलेक्शन कौन सी है, हेल्थ एंड ब्यूटी। हेल्थ एंड ब्यूटी। अब हेल्थ एंड ब्यूटी पे क्लिक करेंगे। अब इसका जो लिंक आ रहा है वो कॉपी करेंगे, वो रख लेंगे। इसी तरह हमने चारों कलेक्शंस के लिंक्स अपने पास जो होंगे ना वो सेव कर लेने हैं। इसकी मैं डायरेक्ट आप लोगों को प्रॉम्प्ट दूंगा। ये है जी किड्स एंड टॉयज। इसी तरह चौथी भी कर लेते हैं, टेक एंड गैजेट्स। चारों के लिंक हमने अपने पास सेव कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारी वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं, उन पेजेस को भी हमने उनका भी लिंक यहाँ पे ना ऐड कर लेना है, ठीक है। पेजेस आपको बता दूंगा कैसे बनाए जाते हैं। जब ये सारे लिंक्स हमारे पास आ जाएंगे, देन हम चले जाएंगे फिर किसके पास, अपने गुरु के पास, ठीक है। ये हमारा गुरु ही है, चैट जीपीटी पे चले जाएंगे। अब आप इसको जाके ना यहाँ पे कमांड दोगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे आई नीड कस्टम लिक्विड कोड फॉर जनरेटिंग फुटर इन माई शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। देयर शुड बी 4 कॉलम्स। 4 कॉलम्स का क्या मतलब है, 1 2 3 4, 4 खाने हैं इसके, ठीक है। फिर हम इसको बताएंगे कि पहले खाने में आपने क्या लिखना है, दूसरे में आपने क्या रखना है, तीसरे में क्या रखना है, चौथे में क्या रखना है। ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को देनी है, ठीक है। मसलन यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट कॉलम ज़ोविकार्ट एंड 1 लाइन अबाउट स्टोर। सेकेंड कॉलम कलेक्शंस। अब इसके नीचे आपने जो है ना वो
जो हमने ये बनाई थी, ये सारी कॉपी करके तो इसको दे देनी है, ताकि इसको पता चल जाए कि कौन कौन सी कलेक्शंस हैं वो इसने ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम पॉलिसी पेजेस। ठीक है, इसमें भी आपने उसी तरह जिस तरह ये इसके लिंक्स निकालें, इसी तरह जितने भी पॉलिसी पेजेस होंगे उन सब के लिंक आपने यहाँ पे सेव कर लेने हैं, वो सारे कॉपी करके ChatGPT को दे देने हैं। ठीक है, और इसके बाद फोर्थ कॉलम सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर एंड सोशल मीडिया आइकॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। ठीक है, अगर आपके ये तीनों अकाउंट बने हुए हों, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, तो इनके भी लिंक्स हमने वहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टोर ओपन किया, ये आ गए इसके कहाँ पे, फुटर सेक्शन में, कि यहाँ पे भी ऐसे ही है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इसके नीचे सोशल मीडिया आइकॉन ऐड किए हैं ना, अगर इस पर बंदा क्लिक करेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली मेरी जो प्रोफाइल होगी या फेसबुक का जो पेज होगा उसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैंने ये वाला लिंक उसको दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह इंस्टाग्राम का है, इसी तरह टिकटॉक का है, तो तीनों लिंक से होंगे वो भी हमने उसको ChatGPT को देने हैं। ये कमांड हमारी थोड़ी लेंथी होती है, लेकिन हमने सारा डाटा उसको पहले देना है, फिर वो हमें हमारा फुटर जो होगा ना वो रेडी करके देगा। ठीक है, तो अब ये हमने कमांड अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको कह देंगे स्टार्ट कर दो कोडिंग इसकी। अब ये आपको सारी कोडिंग जो होगी ना उसकी जितनी भी रिक्वायर्ड है वो सारी आपको बना के दे देगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इस कोडिंग को यहाँ से कर लेना है कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आ जाना है अपने स्टोर में, और आपने एंड पे आ जाना है, बिल्कुल यहाँ पे जो आखिरी प्लस का ऑप्शन होगा ना वहाँ पे आना। आपने लिखा हुआ ऐड सेक्शन, ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक आ रहा है ऐड सेक्शन टू टेम्पलेट, एक आ रहा है ऐड सेक्शन टू फुटर। आपने ऐड सेक्शन टू फुटर करना है, क्योंकि अब हम फुटर बना रहे हैं। अगर आप टेम्पलेट पे करोगे तो ये ऊपर वाले हिस्से में ऐड हो जाएगा, फुटर नहीं बनेगा आपका। एक पेज पे तो शो होगा, बाकियों पे शो ही नहीं होगा। अगर आप इसको फुटर में करोगे ना तो फिर ये आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस बनेंगे हर पेज के नीचे आपका ये शो होगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम ऐड सेक्शन टू फुटर करेंगे इसको। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कस्टम लिक्विड। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे आप। जैसे ही आपके पास इधर ये लिक्विड कोड का ऑप्शन आएगा, आपने वो जो उधर से कॉपी किया हुआ है ना उसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब ये फिर रिफ़्रेश होगा तो ये देखें ये हमारे पास एक उसने जो है ना वो बना के दे दिया है, ये जो पहले बना हुआ है और ये जो इसने अब हमें बना के दी है। ठीक है, अब ये इसने लाइन यहाँ पे थोड़ी लंबी लिख दी है। अगर हम इसको कहेंगे कि आप ये वाली लाइन लिखो, लाइन खुद इसको दे दें। मैंने जब ये बनाया था तो मैंने ये वाली लाइन इसको खुद दी थी, लाइन और ईमेल, तो वो उस हिसाब से फिर आपको बना के दे देता है। ठीक है ना,
तो ये आपका इस तरीके से जो है ना वो बन जाएगा फुटर इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो वाइट स्पेस आ रही है दोनों साइडों पे, इसको कैसे ख़त्म करना है? इस पे हम क्लिक करेंगे वाइट स्पेस पे, नीचे आएंगे, विड्थ से पेज को इसको हम कर देंगे फुल पे, ठीक है। तो वो वाइट स्पेस भी खत्म है। इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, तो आपका वो फुटर जो होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गई सारी? हमने आज लोगो बनाना सीखा है, मेन्यू बनाना सीखा है, उसके बाद जो छोटा आइकॉन होता है वो बनाना सीखा है, हमने वो स्क्रॉलिंग बार किस तरीके से लगाई जाती है वो बनानी सीखी है, और हमने फुटर बनाना सीखा है अपनी वेबसाइट का, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ एक चीज़ रह गई है इसके अंदर, प्रोडक्ट्स लगाने वाला काम, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स किस तरीके से लगाई जाती है। उसके बाद हमारा ये होम पेज जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, किसी भी किस्म का किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं। जब तक आप अपने स्टोर में कोई चीज़ ऐड करके उसको सेव नहीं करेंगे तब तक वो आपके स्टोर में ऐड नहीं होगी। अब क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं करना, मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ही बैक कर दूंगा, लीव पेज कर दूंगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये हमारा स्टोर है जो कि मैंने रेडी किया है एक बंदे के लिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन स्टोर। अभी ये वाली चीज़ भी इसमें से ख़त्म करनी है मुझे, इसका मुझे याद नहीं था। तलहा 2:10 चल रहे आजकल। ओके जी, अब हो जाएगा। अब चलें, ठीक है। अब नेक्स्ट कल हम ना इंशाल्लाह ये अब प्रोडक्ट्स वाला काम करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है और कैसे आपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट करना है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हमारा ये वाला काम हो जाएगा। उसके बाद फिर पेजेस का रह जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट पेज होता है वो रह जाएगा, थोड़ा बहुत सेटिंग उसकी करने वाली, ठीक है ना। उस्मान, आप इसी टाइम आ जाया करो, फिर आप भाई के साथ ही ऐड हो जाओ तो कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएंगी आपकी, फिर ये है कि मुझे भी आसानी रहेगी आप दोनों को इकट्ठा लेके चलने में, ठीक है ना। है उसका भी ख़त्म होने वाला ये समझो, कोई मसला नहीं, वो मैं आपको साथ साथ करवाता रहूँगा।